जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 डीपीआई द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक के अति लघुत्तरी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 है। उत्पादन फलन किसका फलन है? तो उत्पादन फलन उत्पत्ति के साधनों का फलन है। उत्पादन फलन में क्या होता है कि आप इतने साधन प्रयोग करेंगे तो आपको इतना उत्पादन मिलेगा। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तरफ उत्पादन और दूसरी जगह उत्पत्ति के साधन। तो उत्पादन किसका फलन है? उत्पत्ति के साधनों का, क्योंकि उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? उत्पत्ति के साधनों द्वारा। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्न में से किस नियम द्वारा की जाती है? परिवर्तनशील अनुपात के नियम के द्वारा। अल्पकाल का संबंध किससे होता है? परिवर्तनशील अनुपात के नियम से। परिवर्तनशील अनुपात का नियम अल्पकाल से संबंधित इसलिए होता है क्योंकि अल्पकाल में हम उत्पत्ति के जो साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, तो हम अन्य साधन जैसे भूमि, पूंजी को हमने स्थिर कर दिया और श्रमिक की संख्या को बढ़ाकर हम उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसलिए अल्पकाल में हम साधनों में कुछ साधनों में ही परिवर्तन करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम। और इसका संबंध किससे होता है? अल्पकाल से होता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध होता है पैमाने के प्रतिफल के नियम से। पैमाने दीर्घकाल में क्या होता है कि हम अल्पकाल में तो क्या करते थे? भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस में से केवल एक को ही बढ़ा रहे थे, लेकिन दीर्घकाल में हम क्या कर सकते हैं? सबको बढ़ा सकते हैं। तो जब हम सारे साधनों को बढ़ा जाते हैं तो उससे पैमाना बदल जाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? पैमाने के प्रतिफल का नियम। दीर्घकाल का संबंध किससे है? पैमाने के प्रतिफल के नियम से है। उत्पादन के साधन होते हैं, तो उत्पादन के साधन भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस होते हैं। इसमें उत्पादन के साधन आपको दिए गए हैं भूमि, पूंजी, श्रम, यानी आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं? दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं क्योंकि उत्पादन का पैमाना बदलता है। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण। उत्पत्ति ह्रास नियम क्या होता है कि आपकी बड़ी भूमि है, इस पर आप एक श्रमिक से काम करवाएंगे तो कम उत्पादन होगा। जैसे जैसे श्रमिक की संख्या बढ़ाएंगे, पहले तो उत्पादन जो है बढ़ेगा और फिर एक बिंदु के पश्चात श्रमिकों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो जाएगी तो उत्पादन घटने लगेगा। ये नियम लागू क्यों होता है? क्योंकि उत्पादन के साधन सीमित है, भूमि तो सीमित ही है। अब श्रमिक भूमि को रिप्लेस तो नहीं कर सकते, थोड़ा सा ही उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, इसलिए एक बिंदु के पश्चात क्या होता है? उत्पादन घटने लगता है। साधन अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं। अपूर्ण स्थानापन्न का मतलब भूमि का काम भूमि करेगी, श्रमिक का काम श्रमिक करेंगे। ये एक दूसरे को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, इसलिए एक बिंदु के पश्चात उत्पादन घटने लगता है। तो आंसर है आ, व दोनों। औसत लागत वक्र कैसा होता है? यू आकार का। जब हम प्रारंभ में उत्पादन प्रारंभ करते हैं तो हमारे जैसे यदि कृषि करें तो भूमि बड़ी है, आपका कुआं बड़ा है, ट्रैक्टर जो है वो बड़ा है, तो शुरू में उसका अच्छे से प्रयोग नहीं होता। हम ज़्यादा उत्पादन करते हैं तो उनका अच्छे से प्रयोग होने लगता है। तो शुरू में तो क्या होता है कि इनका अच्छे से प्रयोग होने के कारण हमारी लागतें घटती हैं, फिर एक बिंदु के पश्चात लागत स्थिर हो जाती हैं और इसके बाद फिर लागतें क्या होती हैं? बढ़ने लगती हैं धीरे धीरे। शुरू में हमें बचत प्राप्त होती है, जैसे कुएं की हमने पैसा लगाया, कम कुआं पानी का प्रयोग करें या ज़्यादा, ट्रैक्टर में पैसा लगाया, चाहे कम खेती करें या ज़्यादा, तो ज़्यादा खेती करने में इनका अच्छे से प्रयोग होने लगता है, लेकिन एक बिंदु के पश्चात इनकी भी सीमा होती है। सीमा से ज़्यादा यदि प्रयोग करेंगे तो लागतें क्या होती हैं? बढ़ने लगती हैं। तो लागतें पहले घटती हैं, फिर स्थिर होती हैं, बाद में बढ़ती हैं, इसलिए लागत वक्र यू आकार का होता है। नेक्स्ट है अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? तो अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में क्या होता है? अल्पकाल में हम कुछ साधन जैसे भूमि को हमने स्थिर रख दिया और श्रमिक की संख्या बढ़ा के उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो अल्पकाल में स्थिर साधन भी होते हैं और परिवर्तनशील साधन भी होते हैं, आबा दोनों। उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? उत्पादन बंद कर देने पर और परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है। आपका कारखाना है, अब सूती वस्त्र का कारखाना है, अगर आप ज़्यादा उत्पादन करते हैं तो कपास ज़्यादा यूज़ में आएगी, कम उत्पादन करते हैं तो कपास कम यूज़ में आएगी, और उत्पादन नहीं करते हैं
तो कपास यूज़ में नहीं आएगी। यानी कपास यानी कच्चा माल क्या है, परिवर्तनशील लागत। तो अल्पकाल में यदि आप उत्पादन बंद कर देंगे तो परिवर्तनशील लागतें कैसी हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 केवल परिवर्तनशील लागतों पर उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव। यदि आप उत्पादन बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, परिवर्तनशील लागत यानी कच्चे माल पर पड़ेगा। स्थिर लागत यानी चौकीदार को तो उतना ही वेतन देना पड़ेगा चाहे आप उत्पादन कम करें या ज़्यादा। तो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव किस पर पड़ेगा, परिवर्तनशील लागतों पर। उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत स्थिर लागत 20 रुपये है। औसत स्थिर लागत 20 रुपये यानी स्थिर लागत कितनी हो गई, 5 दूनी 10, 20 गुणित 5 100। स्थिर लागत कितनी है, 100। 5 इकाइयों की औसत परिवर्तनशील लागत है 40 रुपये यानी 5 इकाइयों की है परिवर्तनशील लागत कितनी हो गई, 5 गुणित 40, 5 को 20, 200। आपको पता है कि कुल लागत का फॉर्मूला क्या है कि FC प्लस VC स्थिर लागत प्लस वेरिएबल कॉस्ट यानी परिवर्तनशील स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत इक्वल टू कुल लागत। तो स्थिर लागत है 100 रुपये, परिवर्तनशील लागत है 200 रुपये, तो कुल लागत कितनी हो जाएगी, 300। औसत लागत का फॉर्मूला है TC अपॉन Q मतलब उत्पादन की मात्रा। TC है हमारे पास 300 और उत्पादन की मात्रा कितनी है, 5, 5 छका 30 यानी 60 क्या हो जाएगा, औसत लागत 5 इकाइयों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। साधन की 1 इकाई बढ़ाने पर कुल लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, सीमांत लागत। यदि आप 1 अतिरिक्त इकाई बनाएंगे तो जो आपकी लागत में वृद्धि होगी उसे हम सीमांत उत्पादन कहेंगे। अल्पकालीन उत्पादन फलनों को परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल से होता है। MP जब शून्य होती है सीमांत लागत, ये देखिए जब MP ये है जब सीमांत लागत जो है वो ये MP है जब सीमांत लागत शून्य होती है तो TP कुल लागत कैसी होती है, अधिकतम होती है। तो यही आपसे पूछा है कि जब MP शून्य होती है तो TP अधिकतम होती है। डैश में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। दीर्घकाल में भूमि पूंजी श्रम संगठन साहस हम सबको बढ़ा सकते हैं। सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती हैं। मतलब अल्पकाल में हम क्या करते हैं, भूमि को तो स्थिर रखते हैं, केवल श्रमिक की मात्रा को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाते हैं। तो जो अतिरिक्त लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्तनशील लागत। तो सीमांत लागतें किस पर निर्भर करती हैं, परिवर्तनशील लागतों पर। डैश अवधि में स्थिर लागत नहीं होती, दीर्घकाल में स्थिर लागत नहीं होती, क्योंकि हम भूमि भी बढ़ा सकते हैं, पूंजी श्रम संगठन साहस सभी को बढ़ा सकते हैं। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। औसत लागत वक्र U अक्षर के जैसा होता है। कुल परिवर्तनशील लागत का फॉर्मूला है कुल लागत माइनस स्थिर लागत। यानी जैसे आपने अभी देखा था कि TC क्या होता है, कुल लागत बराबर FC फिक्स्ड कॉस्ट प्लस VC वेरिएबल कॉस्ट। अब आपसे पूछा है कि परिवर्तनशील लागत निकालना है तो हम TC में से VC को क्या कर देंगे, FC को माइनस कर देंगे तो VC हमें प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाने के लिए कुल लागत को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, TP टोटल प्रोडक्शन। इसके बाद सीमांत उत्पाद को क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन। स्थिर लागत को फिक्स्ड कॉस्ट FC, परिवर्तनशील लागत को वेरिएबल कॉस्ट VC। अल्पकाल में कम से कम एक कारक परिवर्तनशील। अल्पकाल में हम भूमि पूंजी को श्रम संगठन
साहस में से केवल श्रमिकों की मात्रा को बढ़ा के उत्पादन करने का प्रयास करते हैं। तो श्रम क्या है? एक कारक। तो अल्पकाल में केवल एक कारक की मात्रा में हम कम से कम परिवर्तन करते हैं। दीर्घकाल में सभी कारक परिवर्तनशील। दीर्घकाल में हम इन सभी को बढ़ा सकते हैं। कारक मतलब उत्पादन के साधन। परिवर्तनशील अनुपात के नियम का संबंध अल्पकाल से, जबकि पैमाने के प्रतिफल का नियम दीर्घकाल से संबंधित है। औसत लागत वक्र का आकार यू आकार जैसा होता है। उत्पादन फलन जो है आगतों और निर्गतों के बीच का संबंध बताता। आगत मतलब उत्पादन के साधन, और निर्गत का मतलब क्या होता है कि इन साधनों से हमने कितना उत्पादन किया उसे क्या कहेंगे? निर्गत। तो उत्पादन फलन हमें ये बताता है कि हम आगतों का प्रयोग करके कितना निर्गत यानी कितना उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, अल्पकालीन उत्पादन फलन को क्या कहा जाता है? तो अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा क्या कहलाती है? कुल उत्पादन। कुल मात्रा को क्या कहते हैं? कुल कितना उत्पादन हुआ, तो कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहते हैं। उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। उत्पादन के चार साधन कौन से होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम संगठन और साहस। पैमाने के प्रतिफल का संबंध किससे होता है? दीर्घकाल से। किसी वस्तु के उत्पादन में मुद्रा के रूप में खर्च की गई लागत को क्या कहते हैं? मौद्रिक लागत कहते हैं। यहाँ आप मौद्रिक लागत लिख सकते हैं, या स्पष्ट लागत या मौद्रिक लागत कहते हैं। मौद्रिक ये आप लिख लेंगे। प्रति इकाई लागत को किस नाम से जाना जाता है? औसत लागत के नाम से जाना जाता है। औसत लागत वक्र की आकृति अंग्रेजी के यू अक्षर जैसी होती है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर जो लागत परिवर्तित होती है उसे कहते हैं परिवर्तनशील लागत। स्थिर लागत का दूसरा नाम क्या है? पूरक लागत है। सत्य असत्य बताइए। उत्पादन फलन में उत्पादन कीमतों का फलन है, यह कथन सत्य। असत्य है क्योंकि उत्पादन मात्रा का फलन है, ना कि कीमतों का। यहाँ कीमत लिखा है इसलिए यह कथन गलत है। कुल उत्पादन में एमपी से प्रदर्शित किया जाता है, यह असत्य है क्योंकि कुल उत्पादन को टीपी से प्रदर्शित किया जाता है। सीमांत उत्पादन को टीपी से प्रदर्शित किया जाता है, यह गलत है क्योंकि कुल उत्पादन सीमांत उत्पादन को एमपी से प्रदर्शित किया जाता है। औसत लागत वक्र यू आकार के होते हैं। लागत वक्र पहले लागतें घटती हैं और फिर बढ़ती हैं, इसलिए यह कथन सही है। अल्पकाल में उत्पादन केवल स्थिर साधन होते हैं, यह कथन असत्य है क्योंकि अल्पकाल में स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधन होते हैं। उत्पादन बंद करने की स्थिति में स्थिर लागत शून्य हो जाती है। स्थिर लागत कभी शून्य नहीं होती, इसलिए ये क्या है? असत्य। चौकीदार को आपको वेतन देना पड़ेगा, आप उत्पादन करें या ना करें। चौकीदार का वेतन क्या है? स्थिर लागत जो कभी शून्य नहीं होगा। प्रीमियम स्थिर लागत है, यह कथन सत्य है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को सीमांत लागत कहते हैं, सीमांत नहीं औसत लागत कहते हैं, इसलिए यह कथन असत्य है। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है क्योंकि साधन सीमित हैं, यह सही है। पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल से है, यह कथन भी सत्य है। अल्पकाल को समझाइए। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, तो इसमें आपको केवल 2 पॉइंट लिखना है कि अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल में आपसे कोई कहे कि उत्पादन बढ़ाएं, तो आपके पास भूमि को आप स्थिर रखेंगे और श्रमिक की मात्रा को बढ़ाकर आप क्या करेंगे? उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो भूमि क्या है? स्थिर साधन है, और श्रमिक क्या है? परिवर्तनशील साधन। आपने भूमि और पूंजी को स्थिर रखा, केवल श्रमिक को बढ़ा रहे हैं। तो अल्पकाल में क्या होता है कि कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल वह समय अवधि होती है जिसमें कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। इस अवधि में केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। आपने केवल श्रमिक को बढ़ाया और उत्पादन को बढ़ाया,
तो श्रमिक क्या है? परिवर्तनशील साधन। तो परिवर्तनशील साधन को बढ़ाकर ही उत्पादन को बढ़ाया जाता है। अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें कुछ साधन स्थिर और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। इसमें केवल परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाया जाता है। 2 ही पॉइंट याद करना है क्योंकि 2 नंबर का आएगा। दीर्घकाल से क्या अभिप्राय है? दीर्घकाल यह भी 2 नंबर का आएगा, 2 पॉइंट लिखना है। दीर्घकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में आप भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस सभी उत्पादन के साधनों को बढ़ा सकते हैं। इस अवधि में फर्म सभी साधनों में आनुपातिक परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ा सकती है। 2 नंबर का आएगा, तो 2 ही पॉइंट लिखना है। उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं और सभी साधनों में आनुपातिक परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन फलन किसे कहते हैं? उत्पादन फलन जो होता है वह एक निश्चित समय अवधि में उत्पत्ति के साधनों और उत्पादन की भौतिक मात्रा के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है। यह आगत और निर्गत के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है। इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे उत्पादन फलन में क्या होता है कि उत्पादन के लिए हमें भूमि चाहिए, पूंजी चाहिए, श्रम चाहिए, संगठन चाहिए और साहसी। तो हमने भूमि पर श्रमिकों का प्रयोग करके उत्पादन किया, तो ये क्या हो गए? उत्पादन के साधन हो गए। अब इन साधनों का प्रयोग करके हमने क्या किया? उत्पादन किया। तो उत्पादन फलन हमें क्या बताता है? उत्पादन फलन उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है। जो उत्पादन के साधन होते हैं वो क्या होते हैं? आगत, और उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निर्गत। तो उत्पादन फलन क्या बताता है? आगत और निर्गत के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है। चूँकि यह क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा तो आपको केवल 2 बार परिभाषा लिखना है कि आगत और निर्गत के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है, उत्पत्ति के साधन और उत्पादन की मात्रा के मध्य संबंध को बताता है, और आप चाहे तो ये फॉर्मूला लिखें। बस 2 नंबर है तो 2 चीज़ें ही लिखना है, ये चीज़ आपको नहीं लिखना है नीचे के। कुल उत्पादन का अर्थ लिखिए। उत्पादन की एक निश्चित समय अवधि में उत्पत्ति के साधन, एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन होता है। उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस जो हैं वो उत्पत्ति के साधन हैं। इनका प्रयोग करके जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसकी कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहते हैं। मतलब आपने एक साल में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया उसे हम क्या कहेंगे? कुल उत्पाद कहेंगे। कुल उत्पाद का यदि हम फॉर्मूला लिखें तो TP = सिग्मा MP। कुल उत्पादन जो है सीमांत उत्पादन की मात्राओं का योग होता है। सीमांत उत्पादन का अर्थ, सीमांत उत्पादन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने एक श्रमिक लगाया और उसने उत्पादन किया 10, दूसरे श्रमिक को लगाया उसने उत्पादन किया 12, तो जो एक अतिरिक्त श्रमिक लगाया उसने जो अतिरिक्त उत्पादन किया उसे हम क्या कहेंगे? सीमांत उत्पादन। एक परिवर्तनशील साधन, श्रमिक क्या है? परिवर्तनशील साधन कि एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग, आपने एक अतिरिक्त श्रमिक लगाया, प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है 12 की वृद्धि हुई, उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। एक अतिरिक्त परिवर्तनशील साधन कि एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। सीमांत उत्पादन का फॉर्मूला है MPN = TN - TN - 1। पैमाने का प्रतिफल किसे कहते हैं? पैमाने के प्रतिफल का अभिप्राय उत्पादन में होने वाले उस परिवर्तन से है जो उत्पादन के सभी साधनों को समान अनुपात में परिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। अर्थात यदि मान लीजिए कि आप भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस सभी को बढ़ा दें तो उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे? पैमाने का प्रतिफल। पैमाने का प्रतिफल क्या बताता है कि उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि करने से उत्पादन में कितना परिवर्तन होगा। उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन केवल दीर्घकाल में ही संभव है। यानी पैमाने का प्रतिफल
जो है वो नियम केवल दीर्घकाल में ही हम सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। लागत से क्या अभिप्राय है? लागत मतलब आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, आपने उस पर जो भी पैसे खर्च किए हैं वो क्या होगी उसकी लागत। किसी वस्तु के उत्पादन में जो धन व्यय किया जाता है उसे लागत कहते हैं। अन्य शब्दों में किसी वस्तु की निश्चित मात्रा को उत्पन्न करने में जो कुल मौद्रिक लागत आती है उसे लागत कहते हैं। अल्पकालीन लागत किसे कहते हैं? अल्पकालीन लागत वह लागत है जिसका उत्पादन प्रक्रिया के भीतर अल्पकालिक प्रभाव होता है। जैसे आपने मजदूर को मजदूरी का भुगतान किया, तो अब एक बार भुगतान कर दिया मजदूरी का, कच्चे माल का एक बार प्रयोग कर लिया, वही कच्चा माल फिर से प्रयोग नहीं होगा, अब दूसरा कच्चा माल प्रयोग होगा। मतलब इसका उत्पादन पर अल्पकालीन प्रभाव जिस लागत का पड़ता है उसे अल्पकालीन लागत कहते हैं। स्थिर लागत किसे कहते हैं? स्थिर लागत वह लागत है जो स्थिर साधनों को प्रयोग में लाने के लिए करनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री का भवन है, अब आप उत्पादन करें या ना करें, आपको फैक्ट्री के भवन का किराया देना पड़ेगा, तो ये क्या हो गई? स्थिर लागत। आपने एक चौकीदार रखा है, आप उत्पादन करें या ना करें उसे आपको वेतन देना होगा, तो स्थिर लागत वह लागत होती है जो स्थिर साधनों को प्रयोग में लाने के लिए वहन करनी पड़ती है। जो भवन है वो क्या है? स्थिर साधन है, इसको प्रयोग में लाने के लिए आपने क्या दिया? किराया, इसलिए किराया क्या है? स्थिर लागत कहलाएगा। परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं? परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों को प्रयोग में लाने के लिए वहन करनी पड़ती है। जैसे कच्चा माल, अस्थायी श्रमिकों की मजदूरी, विद्युत व्यय। देखिए, यदि परिवर्तनशील लागत क्या है कि यदि मान लें आप ज़्यादा उत्पादन करें तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, और कम उत्पादन करेंगे बिजली का बिल कम आएगा, नहीं उत्पादन करेंगे तो बिजली का बिल नहीं आएगा। तो बिजली का बिल क्या है? परिवर्तनशील लागत। अब यदि आप सूती वस्त्र बनाते हैं तो कपास क्या हो जाएगी आपके लिए? कच्चा माल। ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो कच्चा माल ज़्यादा लगेगा, कम करेंगे तो कम लगेगा, तो ये क्या है? परिवर्तनशील लागत। तो परिवर्तनशील लागत क्या होती है? जो उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों को प्रयोग में लाने के लिए वहन करनी पड़ती है, जैसे कच्चा माल, विद्युत व्यय आदि।